मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के गोचर कुंडली में राहु की उपस्थिति 12वें भाव में है और यह दिखाता है उन्हें धन कमाने के लिए सट्टेबाजी और अन्य सोर्स से भी उन्हें लाभ मिलेगा। देखिए, धन लाभ तो उन्हें मिलेगा लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। उन्हें अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और उनका झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ भी बढ़ेगा। तो आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि नवंबर का यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले यह बताऊं आपको कि गोचर कुंडली में मेष राशि वाले व्यक्तियों का ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, बृहस्पति महाराज आपके गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है, वहीं मंगल आपके चतुर्थ भाव में, केतु छठे भाव में, सूर्य चंद्रमा के साथ आपके गोचर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, वहीं बुध शुक्र के साथ अष्टम भाव में, शनिदेव एकादश भाव में और राहु आपके गोचर कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि कैरियर, आर्थिक, स्वास्थ्य, प्रेम एवं वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कैरियर के दृष्टिकोण से यह नवंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। देखिए, आपके चंद्र राशि के 11वें भाव में शनि अच्छी स्थिति में मौजूद हैं और शनि महाराज की दृष्टि आपके चंद्र राशि पर पड़ रही है, जो कि आपको शांत, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ कैरियर में प्रगति हासिल करने में आपकी मदद करेंगे, अधिक पैसा कमाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। इस महीने आपका कैरियर प्रैक्टिकल रूप से आप बहुत ज्यादा कुछ अनुभव के आधार पर आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। 9वें भाव के स्वामी गुरु ग्रह आपके दूसरे भाव में स्थित होकर शुभ फल प्रदान करेंगे। इन दोनों ग्रहों की स्थिति के चलते आपको नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। विशेष रूप से हो सकता है कि आपको विदेश में नौकरी भी मिल सकता है और अगर आप अभी तक नौकरी नहीं पाए हैं तो इस महीने नौकरी पाने की आपकी यह लालसा, आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। देखिए, नौकरी में अगर आप पहले से हैं तो आपको प्रमोशन और अन्य लाभ की भी प्राप्ति होगी। देखिए, आपके लिए यह महीना अत्यंत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। कैरियर की वजह से आपको काफी यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन ये सारी यात्राएं आपको लाभ ही देगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में दिए गए टारगेट को पूरा करने में सफल होंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो फिर यह महीने आप एक सफल बिजनेसमैन के रूप में उभरेंगे। आप अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने में सक्षम भी होंगे और इस महीने आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह नवंबर का महीना कैसा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए यह महीना मिला जुला असर देने वाला रहेगा। आपके पंचम भाव के स्वामी के तौर पर सूर्यदेव 15 नवंबर के बाद 8वें भाव में गोचर कर जाएंगे और ऐसे में आपके खर्च बढ़ने की आशंका है। लेकिन शनि महाराज आपके 11वें भाव में और देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में विराजमान हैं, जो कि पैसा कमाने और धन का प्रवाह सुगम बनाए रखने में आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। देखिए, 15 नवंबर 2024 से पहले की अवधि आपको धन हानि करवाने का काम कर सकती है, जो कि आपकी लापरवाही की वजह से होगा। इसलिए धन के मामले में आप लापरवाही से बचें। देखिए, अगर पूरे एवरेज अगर ओवरऑल देखा जाए तो यह महीना आपको धीमी गति से धन लाभ होगा, परंतु धन लाभ अवश्य होगा और आप पैसों की बचत करने में भी कामयाब हो जाएंगे। अब आइए मैं बताऊं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपको इस महीने पाचन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अच्छे खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, भोजन समय पर करना होगा। केतु महाराज आपके छठे भाव में मौजूद होंगे,
जो कि आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में और आपको दृढ़ संकल्पी बनाने में आपकी मदद करेंगे। देखिए 12वें भाव में राहु की वजह से आपको थोड़ा पैरों में दर्द और नींद ना आने जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से यदा कदा आमना सामना करना पड़ सकता है। देखिए देवगुरु बृहस्पति जो कि एक लाभकारी ग्रह माने जाते हैं, ये आपके गोचर कुंडली के दूसरे भाव में मौजूद है और यह आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में आपकी पूरी मदद करेंगे। देखिए आपके मन में अगर कोई असुरक्षा की भावना या चिंता पहले से चली आ रही है तो यह महीने वह दूर हो जाएगी। अब आइए मैं आपको बताऊं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए राहु की 12वें भाव में स्थिति आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं रहने की संकेत दे रहा है। देखिए यदि आप पहले से कोई रिलेशन में हैं, कोई प्रेम संबंध में है, तो आपको एक महत्वपूर्ण फैसला इस महीना लेना पड़ सकता है, अन्यथा आपके रिश्तों में थोड़ी दूरियां बढ़ सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच फैसला में देरी करने के कारण रिश्तों में दरार आ जाए। इसलिए आपको यथासंभव यह प्रयास करना चाहिए कि रिश्तों में प्यार और रुमानियत बनाए रखने के लिए कोई महत्वपूर्ण फैसला अतिशीघ्र लें। अगर आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो फिर यह समय आपके लिए उपयुक्त है और जल्द से जल्द यह फैसला अवश्य ले लें। देखिए शुक्र और बृहस्पति इस महीने अच्छी स्थिति में हैं और इसके परिणाम स्वरूप आप शादी करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए अगर आप विवाहित हैं तो फिर यह महीना आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आपको नजर आएंगी और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी वजह से, किसी बाहर वाले की या किसी बात की वजह से आप दोनों के रिश्ते में कोई करवाहट आ रही है तो फिर आप जीवन साथी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे को समझें और समझाएं। आप देखेंगे कि परिस्थितियों में सुधार आ जाएगी और फिर से आप परिवार में शांति बनाए रखने में कामयाब होंगे और घर में खुशहाली का आनंद उठा पाएंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं जिसे करके यह महीना अपने लिए अत्यंत ही सुखदायक और लाभदायक बना लेंगे। आपको प्रतिदिन सुबह और शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ओम राहवे नमः इस मंत्र का जाप रोजाना कम से कम 13 बार या 11 बार या 21 बार आप शाम के समय अवश्य पढ़ें और हर शनिवार कुत्ते को दूध और ब्रेड अवश्य खिलाएं। धन्यवाद।